हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइप्स में हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस कवर कर लिया था। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फ्लो प्रोडक्शन प्रोसेस एंड क्लासीफाई अगेन इन 3 पार्ट्स: मास प्रोडक्शन, process production and assembly line. Okay, process production again categorized in two parts: synthetic और analytic production. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी मेन टॉपिक पे, जो कि है सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। ओके, सो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं मास प्रोडक्शंस की, एक तरीके से लार्ज प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटीज विद हाई रेट ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मास प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड लार्ज स्केल। प्रोसेस प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं इंटरलिंक्ड एंड प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन द कंटिन्यूसली थ्रू द यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ओके, उसके बाद थर्ड वन है, एक मिनट, असेंबली लाइन हमारा रह गया है। अब असेंबली लाइन भी, हाँ असेंबली लाइन भी हमने कवर कर लिया है। ये है थर्ड टाइप, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन को एग्जांपल के थ्रू हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेवलप इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि ये है, एग्जाम्पल कोट किया है। असेंबल अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको असेंबल करा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो इसको असेंबली लाइन प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गए। असेंबली लाइन हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल एंड मशीन चाहिए होती है असेंबली लाइन के लिए। हाई रेट्स ऑफ थ्रो आउटपुट, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है और क्वालिटी लेवल्स इज कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस की। उसके बाद आ जाइए मेन टॉपिक पे, जो कि है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसको मैं इस पेज से स्टार्ट करता हूँ। Intermittent production process is a second type of production process. So in this system the goods are manufactured specially to fulfill order made by customer rather than for stock. आप स्टॉक के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, जैसे कि कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, कोई ऑर्डर आया कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की साइड से, तो उस ऑर्डर को आप कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन जो स्टार्ट कर रहे हो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। हियर द फ्लो ऑफ मटेरियल इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस आर दोज where the production's facilities are flexible enough to handle a wide variety of product and size. Okay, these can be used to manufacture those products where the basic nature of inputs change with the change in the design to product. Okay, so intermittent production situations are those where the facilities must be flexible enough to handle a variety of product and size. ठीक है, यानी कि वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड साइज यू कैन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ऐसा नहीं कि भी कोई स्पेशलाइज गुड ही उस प्रोसेस से बन रहा है, आप वेराइटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन situations
are those where the facilities must be flexible enough to handle a variety of product and size। तो यहाँ पे हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और साइज दोनों का ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है जनरल पर्पस मशीन्स यूज की जाती हैं। कोई ऐसी स्पेशलाइज मशीन आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, जनरल पर्पस मशीन जिससे आप एक से ज़्यादा तरीके से ऑपरेट कर सको। जनरल पर्पस मशीन्स एंड इक्विपमेंट are used so as to be adaptable to varieties of operations। okay, second one है wide variety of products are produced। wide variety of product are produced। okay, third one है flow of production is intermittent not continuous। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है? इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है। ठीक है, नो सिंगल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यूज्ड। नो सीक्वेंस फिफ्थ वन है फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट इज अडॉप्टेड। फंक्शनल और process layout is adopted। okay, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल। ओके, सो suitability of intermittent production process, customer patience, cost of stock out, inventory holding cost, value of a custom product, customers willing to pay more for the customizations, जो भी चेंजेस वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस के। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस को भी अगेन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया था। प्रोजेक्ट, बैच और जॉब शॉप। तो फर्स्ट वन है प्रोजेक्ट। सेकंड है जॉब और थर्ड है प्रोजेक्ट। टेक्नोलॉजी डील विद वन ऑफ काइंड प्रोडक्ट दैट आर tailored to the unique requirements of each customer। तो प्रोजेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। ओके, प्रोजेक्ट कैन बी स्मॉल। ये प्रोजेक्ट स्मॉल होते हैं, मीडियम और लार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टास्क इन्वॉल्व। जैसे कि एग्जांपल है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो मेनली इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट,
कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, डैम, रोड, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। ठीक है। सेकंड है जॉब प्रोडक्शन। सेकंड जो टाइप है वो क्या है? जॉब प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं, जॉब प्रोडक्शंस में कंप्लीट टास्क हैंडल बाय सिंगल ग्रुप ऑफ वर्कर्स। कंप्लीट टास्क हैंडल बाय सिंगल ग्रुप ऑफ वर्कर। ओके, सो मतलब कि जो जिसका जॉब है, जैसे कि एग्जांपल की यहाँ पे कोट करता हूँ, हेयर ड्रेसर जो कट करता है, वॉश करता है, पम्प्स करता है हेयर को। उसके बाद थर्ड है बैच प्रोडक्शन। सो थर्ड वन है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन अकर व्हेन मैनी सिमिलर आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर। मैनी सिमिलर आइटम are produced together. Each batch goes through on one stage of the production process before moving on to next stage. जैसे कि एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, फार्मेक्चुअल्स। ठीक है। तो ये तीन टाइप्स हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस के, प्रोजेक्ट, जॉब और बैच। प्रोजेक्ट प्रोडक्शंस में बात कर रहे हैं यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, कोई कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से। जॉब प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं कंप्लीट टास्क हैंडल बाय सिंगल ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ओके। बैच प्रोडक्शन में सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तीन टाइप हैं। तो टाइप्स हमारे कवर हुए प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के। आप इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।